शायद आप इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हो, लेकिन इंसानों के द्वारा बनाई गई चीजों में से सड़कें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं और इनको बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके तो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग और जबरदस्त हैं। रेगिस्तान में सड़कें बनाने से लेकर गड्ढे भरने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल करने तक, चलिए देखते हैं इंसानों के द्वारा इस्तेमाल की गई होश उड़ा देने वाली टेक्निक्स। टाइगर स्टोन। क्या आपको भी सिमेट्रिक सड़कें देखने में अच्छी लगती हैं? अगर हाँ, तो मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त मशीन है। देखने में ये आपको एक बहुत ही बड़ा प्रिंटर लग रहा होगा, लेकिन इसका नाम है टाइगर स्टोन रोड पेवर। ये एक ऐसी मशीन है जो कि धीरे धीरे बिजली की मदद से सड़क के ऊपर चलती है और पत्थरों की चादर बिछाती है। इस मशीन के ऊपर काम कर रहे लोगों को सिर्फ ट्रक से ईंटें उठाकर इस मशीन की प्लेट के ऊपर रखनी है ताकि ये एक ही पैटर्न में नीचे बिछे, और उसके बाद ये ईंटें बहुत ही सुंदर तरीके से बिल्कुल धीमी गति से बिछाई जाती हैं और सड़क को और भी सुंदर बना देती हैं। ये ऐसी गति होती है कि काम कर रहे लोग भी परेशान न हो। ग्रेविटी की मदद से ये जमीन पर रखे जाने से पहले ही अपना आकार ले लेती हैं, जिसकी वजह से मशीन आसानी से आगे बढ़ पाती है। पुराने जमाने में इस्तेमाल की गई तकनीकों के मुकाबले ये बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि पहले लोग इन ईंटों को हाथों से लगाते थे, जिसकी वजह से उनका ज्यादा समय भी लगता था और उनको काफी तकलीफ होती थी। ये मशीनें कुछ 20 फीट चौड़ी हैं और अगर इनको सिर्फ 2 लोग भी इस्तेमाल करें तब भी ये एक दिन में कम से कम 3300 स्क्वायर फीट की ईंटें लगा सकती हैं। लेकिन साथ ही ये छोटी सड़कों के लिए कम ईंटों का इस्तेमाल करके उनका डिजाइन भी बना सकती हैं। मेरा प्रिंटर सड़कें क्यों नहीं छाप सकता भाई। गोल्डन गेट ब्रिज रोड जिपर। किसी भी गाड़ी को चलाने वाले को पता होता है कि जब जाम लगता है तो इंसान कितना ज्यादा परेशान हो जाता है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में एक इंसान ट्रैफिक की वजह से अपनी जिंदगी के 5 दिन इसी जाम में बर्बाद कर देता है। लेकिन जैसा कि आपने सोच ही लिया होगा, इस चीज से बचने के लिए अब एक मशीन बना दी गई है। यह है गोल्डन गेट ब्रिज ट्रांसफर मशीन, जिसको कि हम द रोड जिपर के नाम से भी जानते हैं। इसे इस तरह बनाया गया है कि ये कंक्रीट या फिर स्टील से बनाए गए डिवाइडर को जरूरत के हिसाब से बदल दे। ट्रैफिक होने से पहले ये जिपर इस तरह से अपनी जगह बदलेगा कि गाड़ी चला रहे लोगों को जाने के लिए थोड़ी ज्यादा जगह मिल जाए, जिससे कि ट्रैफिक वाली जगह पर थोड़ा भार कम पड़े। ये गाड़ी एक एस शेप के कन्वेयर चैनल का इस्तेमाल करती है, जो कि एक हाई पावर सोलर सिस्टम है और अलग अलग समय पर अपनी जगह बदलती रहती है। ये एक बहुत ही दिमाग वाली चीज है, क्योंकि इसको चलाने के लिए कम से कम 3200 ब्लॉक्स लगाए गए हैं, जो कि पूरे 1.7 मील लंबे ब्रिज को ढकते हैं, जिससे कि ये मशीन आसानी से चल पाती है। और ये ब्लॉक कुछ 1500 LBS जितना भारी है। अब ये है ना एकदम कमाल की इन्वेंशन। इलेक्ट्रॉन की वायरलेस इलेक्ट्रिक सड़कें। इस समय पर लगभग 14 देशों ने और 20 से भी ज्यादा शहरों ने यह तय कर लिया है कि वो आने वाले समय में तेल पर चल रहे वाहनों को बैन कर देंगे। फ्रांस, नॉर्वे, यूके, यहाँ तक कि चाइना ने भी ये सोच लिया है कि कुछ ऐसा बनाया जाएगा जिससे कि लोग अपनी गाड़ी के लिए तेल का इस्तेमाल ना करें। लेकिन आखिरकार ऐसा होगा कैसे? इसी चीज के लिए इलेक्ट्रियन ने, जो कि वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड में माहिर है, एक सॉल्यूशन निकाला है। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि पहले से ही टेल एविव और स्वीडन में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस इजराइल की कंपनी ने एक ऐसी सड़क डिजाइन की है जिसके अंदर गाड़ी को सड़क पर ही चलते चलते बिजली मिल जाएगी। इस डिजाइन को असलियत में एग्जीक्यूट करने के लिए सड़कों के नीचे एक कॉपर की कॉइल लगाई जाएगी, जिसको कि एक इलेक्ट्रिक ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाएगा, जो हर वाहन के अंदर भी मौजूद होगा। इलेक्ट्रियन के मुताबिक 1 मील तक इस कॉपर की कॉइल को बिछाने के लिए सिर्फ थोड़े ही दिन लगेंगे। इस सिस्टम को लगाने के बाद गाड़ी को रोककर चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उसको सड़क के नीचे से इलेक्ट्रिसिटी प्रदान की जाएगी। इसकी मदद से गाड़ियों की बैटरीज का झंझट खत्म हो जाएगा और ऐसी सड़कें हर जगह पर आसानी से बनाई जा सकेंगी। अब अगर सोचिए, इसके साथ ही हम लोग कुछ ऐसा भी जोड़ दें कि गाड़ी को इससे गति भी प्रदान हो, तो कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि आने वाली गाड़ियों का यही फ्यूचर है और तेल पर चल रही गाड़ियां तो जैसे गायब ही हो जाएंगी। नेक्स्ट वेंचर, ट्रेंचर डिस्क। सड़क बनाते समय तारों से लेकर गटर तक को उखाड़ कर बदलना पड़ता है, जिसके लिए हमें एक ऐसी मशीन की जरूरत होती है जो कि ये काम आसानी से कर ले। ये नेक्स्ट वेंचर ट्रेंचर डिस्क D80 एक बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाली मशीन है, जो कि कंक्रीट जैसी चीजों को भी चीर कर अलग कर देती है और कम से कम 3 फीट की गहराई तक जा सकती है। मगर ऐसी मशीनें इस तरह बनाई जाती हैं कि वो आगे से खुली होती हैं।
लेकिन जब आप किसी चलती हुई सड़क पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि इस मशीन में से पत्थर उड़कर जा रहे लोगों के ऊपर गिरे और किसी को भी चोट आए। इसीलिए नेक्स्ट ट्रेंचर डिस्क इस तरह बनाया गया है कि उसका आगे का हिस्सा पूरी तरह से ढका हुआ है, जिससे कि सड़क पर जा रहे लोगों का या काम कर रहे लेबर्स को कोई नुकसान ना हो। एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से सारा गंद उठाया जा सकता है और फिर एक एक्सट्रैक्टर की मदद से ये सारा गंद सड़क के किनारे पर फेंक दिया जाता है। ये मशीन इस तरह बनाई गई है कि ये 1 घंटे में 330 फीट तक की सड़क को उखाड़ सकती है। लेकिन जरा इन मशीनों के आसपास हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, पता चले उन गड्ढों में हम ही गिर जाएं। छोटे शहरों को सुधार देने वाली मशीन आजकल पूरी दुनिया ड्रोन के आसपास ही घूम रही है और ये सब अब बहुत ज्यादा आम हो गया है। लेकिन शायद इन ड्रोन्स का एक ऐसा यूज निकला है जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा ही नहीं होगा, जैसे कि ये अब हमारे लिए गड्ढे भी भर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में काम कर रहे रिसर्च ने एक ऐसा ऑफर सबके सामने रखा है जिसमें कि ड्रोन अपनी 3D प्रिंटिंग स्किल्स की मदद से अब गड्ढे भी भरने लगा है। हालांकि अभी तक इसको असल में करके दिखाया नहीं गया है, लेकिन शायद ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन होगा। रिसर्च पर काम कर रहे लोगों ने बताया है कि ये वाले ड्रोन्स ऊपर से उड़ते हुए सड़क पर बने गड्ढों को पहचान लेंगे और उसको अच्छे से चेक करेंगे। उनको अच्छे से चेक करने के बाद अगर उनको लगेगा कि इस गड्ढे को भरने की जरूरत है तो वो अपने बनाए गए हाथों की मदद से उस गड्ढे को भर देंगे और उसको एक स्मूथ फिनिश भी देंगे, जिससे कि उसके ऊपर जा रही गाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा कि ऐसा हर जगह पर होना शुरू हो जाए। ETI रोलर बैरियर। ये ट्रैफिक बैरियर अगर रोड के साइड पर लगे होते हैं तो गाड़ी चला रहे इंसान को काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। लेकिन जरा उन लोगों से पूछिए जो कि इनके होने के बावजूद बहुत बुरे एक्सीडेंट का शिकार हो चुके होते हैं, लेकिन अब इनसे भी ज्यादा सुरक्षित तरीका बन चुका है। जरा इस ETI रोलर बैरियर को देखिए जो कि साउथ कोरिया में बनाया गया है। ये सिर्फ गाड़ियों को नीचे गिरने से नहीं बचाता, बल्कि ये इम्पैक्ट एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में बदल देता है, जिसकी मदद से गाड़ियां ना तो नीचे गिरती हैं बल्कि साथ में इस पर लगे हुए रोलर गाड़ी की दिशा बदलकर उनको वापस रोड पर ले जाते हैं। ये रोलर एथिलाइलिन विनाइल एसीटेट से बने हुए हैं, जिसको EVA भी कहा जाता है। EVA एक रबड़ जैसा पदार्थ है जो कि बहुत ही हल्का होता है और आसानी से खराब नहीं होता, फिर भले उसके ऊपर कोई भारी वाहन ही क्यों ना चल जाए। ये डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि ये वाहन को आगे की तरफ धक्का दे, जिससे कि वो अपना संतुलन ना खोए और सड़क पर फिर से आराम से चलता रहे। इससे उनको कोई चोट भी नहीं लगेगी। तो अगर आपको अपनी रोड के साइड पर ये वाला डिजाइन दिखे तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि अब आपको कुछ भी नहीं होने वाला। जोजिल्स। नए सिरे से एक सड़क बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है और उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। अलग अलग तरह की जमीन के हिसाब से हमें बहुत सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ता है, जैसे कि सॉइल एरोजन, या फिर ये भी देखना पड़ता है कि यहाँ हम सड़क बनाने का सोच रहे हैं वहाँ जमीन खराब तो नहीं हो रही। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए कई कंपनी जियोसील्स का इस्तेमाल करती हैं। ये एक जियो सिंथेटिक मटेरियल से बनाए जाते हैं ताकि ये बहुत सारा भार एक ही बार में उठा सकें और नीचे मौजूद खाद को खराब भी ना करें। ये 1 फुट पर कम से कम 5080 LBS तक के भार को उठाने ये 1 फुट पर कम से कम 5080 LBS तक का भार उठा सकते हैं। अलग अलग तरह की जमीन और डिजाइन के हिसाब से इन सेल्स को बदला जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि भले फिर जमीन या खाद किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वहां पर इनको बिछाया जा सकता है और सड़क बनाई जा सकती है और उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज को दिमाग में रखते हुए कई सारे हाईवेज पर इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहां पर सॉइल एरोजन रोज ना हो। लेकिन ये इसके अलावा रेगिस्तान की मिट्टी के ऊपर सड़कें बनाने के लिए बिल्कुल सही चीज है। ये शायद एक ऐसी इन्वेंशन है जो कि शायद हर देश अपनाने की सोचेगा। पावर कर्बर 7700। क्या आपने सड़क पर चलते हुए ये लंबी सी कंक्रीट की चीज देखी है जो कि पूरे हाईवे पर बनी होती है? क्योंकि ये बहुत लंबी होती है और कहीं से भी टूटी नहीं होती। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इसको बनाया कैसे गया होगा? दरअसल ये स्लिप फॉर्मिंग का तरीका चलती हुई मशीन में से सीमेंट को जमीन पर डालता है और उसको सही आकार देता है। पर जब आप इस तरीके को और भी ज्यादा नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं तो हमें मिलता है ये पावर कर्बर 7700। इसके अंदर एक टेलीस्कोपिक फ्रेम भी है जो कि इस मशीन को इन लगाई गई त्रिकोण की आकार की मेटल ग्रिड के ऊपर से जाने में मदद करता है। एक बारी जब ये पोजीशन में आ जाता है तो एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से सीमेंट को फॉर्मिंग हाउस में भेज दिया जाता है,
जहां पर ये त्रिकोण फ्रेम के ऊपर लगाए जाते हैं। जैसे जैसे मशीन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ये कंक्रीट इन फ्रेम्स के ऊपर लगाकर उसे स्मूथ टेक्सचर दिया जाता है। इन कन्वेयर, ट्रैक्स और स्ट्रेडल डिवाइस की वजह से ये मशीन कुल 80,000 LBs जितनी भारी है, लेकिन इतना भारी होने के बावजूद भी इसके काम करने में कोई अड़चन नहीं आती। गोमेको। जब बात स्लिप फार्मिंग मशीन की जाती है तो उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल और बढ़िया कंपनी मानी जाती है गोमेको। इनकी मशीनें अलग अलग तरह की सड़कों के लिए कस्टमाइज की जाती हैं, जिससे कि जरूरत के मुताबिक सड़कें आराम से बनाई जा सकें। यह मशीन जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, उसका नाम है गोमेको GP3 स्लिप फॉर्म पेवर, जो कि लगभग 30 फीट चौड़ी सड़कें बनाने के काम आती हैं। इसके सामने लगे हुए पेवर में जब कंक्रीट डाला जाता है तो ये उस कंक्रीट को नीचे जमीन पर फैला देता है और फिर उसको सही आकार देकर ठंडा भी कर देता है। लेकिन गोमेको सिर्फ एक ही तरह की मशीन नहीं बनाता। जरा इन कस्टमाइज किए गए GP2600 को देखिए, जो कि टर्की के बैटमैन कैनाल सिस्टम को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। नहीं, मैं मूवी वाले बैटमैन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मशीन इस तरह बनाई गई है कि इसके अंदर एक सेक्शनल ट्रेपजोइल मोल्स है, जो कि अलग अलग गहराइयों और ऊंचाइयों के हिसाब से बदला भी जा सकता है। इस पेवर के पीछे एक वर्क ब्रिज भी लगाया गया है, ताकि लोग मशीन द्वारा हो गई गलतियों को अपने हाथों से सही कर पाएं। भले ये जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स हो, ये एक मशीन दिन में 1969 फीट जितनी लंबी सड़क के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जो कि गोल्डन गेट ब्रिज के लगभग आधे हिस्से जितना लंबा है। अभी ये है ना सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मशीन, लीबॉय 8500। ऐसी तो हमने बहुत सारी मशीनें देख ली हैं जो कि सड़कें बनाने में मदद करती हैं, लेकिन अगर हमें कोई बनी हुई सड़क को फिर से ठीक करवानी है तो उसके लिए कौन सी मशीन का इस्तेमाल करना होगा? इस मशीन में आपकी मदद के लिए हम लाए हैं लीबॉय 8500। ये मशीन एक स्पेशलाइज्ड कन्वेयर एस्फाल्ट की सीरीज से बनाई गई है, जो कि सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। असफाल्ट पेवर्स कन्वेयर बेल्ट की मदद से असफाल्ट को हॉपर से एक गर्म ऑगर में पहुंचाया जाता है। उसके बाद यही ऑगर एक मापी हुई मात्रा में इस असफाल्ट को सक्रीट के आगे रख देते हैं, जो कि इसी चीज को स्मूथ करने में मदद करता है। इस मशीन को सबसे ज्यादा अच्छा बनाने वाली चीज है इसका 15 फीट लंबा फुटप्रिंट, जो कि ड्राइववेज जैसी जगहों पर सीमेंट को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा सही रहता है। इसके साथ ही इसके अंदर एक 7.5 टन बड़ा हॉपर भी है, जो कि एक ही बारी में खूब सारा असफाल्ट संभाल सकता है। इसीलिए अगर आपको कभी सड़क को सही करवाने में आलस आ रहा है तो आप ये वाली मशीन ले आइए और आपका काम आसानी से हो जाएगा। क्या मेरी बताई गई किसी भी रोड बनाने वाली टेक्नोलॉजी से आप सरप्राइज हुए हैं? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।